जीवन जितना सरल हो उतना ही अच्छा होता है। सरलता और सच्चाई से जीवन व्यतीत करना ही ज्ञान है। अपनी मुक्ति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। भगवान के साथ कोई एक रिश्ता बना ले और उसे निष्ठा के साथ पालन करे। अपने हाथ को उनके हाथ में पकड़ा दे, क्योंकि हम पकड़े तो छूट सकता है, और अगर भगवान पकड़ लेने पर कभी नहीं छोड़ेंगे। जितना समय लगे पर तार के ही रहते हैं। बाबा की ये बात हमेशा याद आती है कि गुरु यहाँ भी है और गुरु वहां भी है। सरल व्यक्ति को तो भगवान बहुत पसंद करते हैं। हम सबों को सिखाया गया है कि अपने को सबसे छोटा समझे। विवाद से हमें बचने का यह अच्छी उक्ति है। अच्छा भाई, आप जो कहते हैं यही ठीक है। अपने को झंझट से अलग कर लेना ही श्रेयस्कर होगा। पर एक बात यह भी है कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, पर स्वाभिमान कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान हमको जो दिए हैं बहुत है। हमेशा भगवान से कहना है कि तुम मेरे हो, प्रभु हम तुम्हारे हैं। अगर यह बात दिल में सच्चे मन से उतर जाए तो भगवान अपना लेते हैं। हम कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तुम सब तुम्हारा, सब प्रभु। यही भावना बनी रहे। यह होगा कैसे? रोज साधन करने से, सबके प्रति अच्छी भावना रखने से, बड़ों को सम्मान देने से। बड़ों का आशीर्वाद फलित होता है। भागवत में पढ़ने को मिला, दक्षिण भारत में चंद्रभाग नदी के किनारे पुंडरीक नाम का एक भक्त हुआ है। माता पिता की सेवा करता है, स्मरण श्री कृष्ण का करता है। माता पिता में उसने भगवान की भावना रखी है। मेरी माँ भगवान है, मेरे पिता भगवान है। माता पिता की वृद्धावस्था है, उनके रोग हुए हैं, अति गरीब है, छोटी सी झोपड़ी में रहता है। दिन भर माता पिता की सेवा करता है, भिक्षा मांगने के लिए जाता है, रसोई बनाकर के माता पिता को खिलाता है। उनको द्वारिका दर्शन की प्रबल इच्छा है, पर कृष्ण को हमेशा याद करके जिया है, पर पैसा नहीं है, कैसे जाएगा? उसने मन में आया कि हम नहीं जा सकते, द्वारकानाथ तो श्री रुक्मणी जी के साथ लेकर मेरे घर पर नहीं आ सकते हैं क्या? उनका ध्यान करके सेवा करके मन शुद्ध हो गया। भगवान तुरंत सुन लिए। द्वारकानाथ रुक्मणी जी के साथ द्वारिका उपसंहार किया और भक्त के घर में आकर खड़े हो गए। 14 भुवन के नाथ उनके आंगन में आए हैं। भक्त नाचने लगा है। छोटी सी झोपड़ी है, एक बगल माता और एक साइड पिता, कहीं बैठाने का भी जगह नहीं है। भगवान बोले, पहले माँ पिता की सेवा कर लो, तब हमें देखना। एक ईंट लाकर दे दिया, प्रभु उसी पर खड़े हैं। बहुत प्रसन्न हुए हैं माता पिता की सेवा से। सेवा में थोड़ी देर हो गई, भगवान आज भी कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं। यह क्या था? आंतरिक प्रेम, आंतरिक श्रद्धा। भगवान कहते हैं माता पिता का अपमान नहीं करें, बड़ों को सम्मान देना पूजा का भाग है। इसलिए जिसके घरों में बड़े लोग हैं उनको खुश करने से आशीर्वाद मिलता है। भगवान दर्शन भी दे सकते हैं। अगर उनके प्रति अपार श्रद्धा हो, तब सबसे प्रार्थना है अपने अपने घर को मंदिर बना लीजिए। सभी के लिए भगवान से मंगल कामना करती हूँ। जीवन में क्या चाहिए और जीवन मिला है किसके लिए? अगर आदमी सिर्फ दो बात विचार कर, उसका जीवन कभी में भटकाव नहीं आएगा। ये नहीं कहेंगे कि कष्ट नहीं आएगा, वो तो प्रारब्ध है, वो तो प्रारब्ध के अनुसार सबको मिलता है, मिलेगा ही। हम लोग धरती पर आए क्यों? सिर्फ रुपया पैसा कमा के घर द्वार शादी ब्याह बाल बच्चा करने? ये काम तो पशु भी करते हैं। तो हमें और पशु में कोई अंतर नहीं। हम लोग धरती पर आए हैं बांटने के लिए, दान करने के लिए, क्योंकि यही वो चीज है जो देवताओं को स्वर्ग में प्राप्ति नहीं है और इस धरती पर साधन करने के लिए। अगर बांटना ही है ना, तो प्रेम बांटिए ना। आंसू तो सबके पास। बांटना ही है ना, तो खुशी बांटिए ना। दुख में तो हर व्यक्ति जी रहा है। और अगर बांटना ही है तो अपनापन बांटिए। ईश्वर देश तो सबके पास। पशु पक्षी को रोज आप दाना खिलाइए, कुत्ते को रोटी दीजिए, वो दुम हिलाने लगता है। रोज आपको देख के दूसरे पर भौंकेगा, आपके ऊपर नहीं भौंकेगा। इतनी समझ उस
बिना बोले पशु में भी है, और मालिक ने जो हम लोग को इतना दे रखा है फिर भी एक बार उनका धन्यवाद नहीं करते हैं, तो अच्छा कौन हुआ? ये निर्णय तो हम लोग को करना। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिसको वेदना पढ़ना आ गया ना, असल ज्ञानी वही है। भले उसके पास कोई डिग्री ना हो, रहने का घर नहीं हो, जेब में पैसा नहीं। अर्थ युग है, यहाँ लक्ष्मी की महत्ता है, लेकिन यदि कोई सच्चे तरीके से सिर्फ इंसान को खुश कर दे ना, जो इस धरती पर हैं आपके मेरे जैसे, किसी को हंसा दिए ना, उस दिन आपका साधन पूरा। अगर आप किसी के आंसू पोंछ सके ना, तो आप संत हो गए। सतयुग अभी है, दाहिने हाथ में अगर सतयुग है तो बाएं हाथ में कलयुग। अगर आपके प्रति मन में किसी के लिए करुणा, दया, प्रेम जगा, किसी का दुख देख के आपकी आंख में आंसू आ गए, इसका मतलब आप सतयुग में जी रहे। और किसी को देख के यदि क्रोध, ईर्ष्या, जलन से भर गए, आप कलयुग में जी रहे। आप दोनों हाथ में आपके है, आपको चाहिए क्या, रखना किसको है और किसको फेंकना, ये आपके ऊपर निर्भर। दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं लोग, वही करते हैं जिनका खुद के ऊपर कोई भरोसा नहीं होता है। भले वो दिन भर साधन करे या गीता रामायण पढ़े, मतलब नहीं है। वो व्यवहारिक पक्ष से दूर है, और उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य भी कहते हैं कि 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से, और 74 कदम चुगलखोर से दूर। जो चुगली करता है उससे बहुत दूर, क्योंकि उसका काम है, उसका स्वभाव है, वो करेगा। इसमें आपका घर का भी यदि कोई सदस्य हो तो उससे दूर। खुश होना मुश्किल नहीं है, खुश करना मुश्किल है। आप किसी को रुपया पैसा देकर थोड़े समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन आप अपना कर्म यदि अच्छा कर लीजिएगा, नियत समय पर नियत काम को करते चलिएगा, तो भगवान खुश हो गए, तो बाकी दुनिया खुश हुए न हुए क्या फर्क पड़ता है। आपकी कुछ जिम्मेदारियां दी गई है इस धरती, आपको वो निभाना, आप वहां ईमानदार रहे, बाकी तो दुनिया भगवान से भी दुखी। मेरे बड़े बाबूजी बोलते थे कि हमको लाड़ी मासा और अपने बाबा से अच्छे कोई नहीं लगते। शिव जी का पूजा सब दिन किए, लेकिन और कहीं कभी किसी जगह नहीं, किसी जगह गए नहीं। बोले कि मेरा गुरुधाम मेरा पुरी से आता, हमको जाना है, हमको सब कुछ वहीं दिखता है। तो ये भरोसा था, ये विश्वास था, उनको मिला नहीं। बाबा को देखा है मैंने, अपने गुरु महाराज को देखा है। लोग आज जाते हैं फलना का आश्रम, बाबा कभी नहीं गए किसी का, साधु संतों से मिलते रहे, लेकिन उनका जो फोकस था, मेरा साधन मेरा गुरुधाम, वहीं तक रहे, मेरा पूरी, उसके आगे कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वही तो सब कुछ है। और हम मंदिर क्यों जाते हैं? जैसे अगर कोई पूछे कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, तो सीधा सा जवाब है कि भैया जैसे आप पंखा के नीचे बैठते हैं तो हवा लगता है, तो भगवान तो कन कन में है, लेकिन वहां भगवान की गरिमा में उपस्थिति, वहां का कन कन चार्ज है, जो आपके मनोदशा को बदलने का काम करता है। हम मंदिर जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो हम अपने आप को भूल पाते हैं। और जब भी मंदिर जाइए तो ये सब मत देखिए कि भगवान का दर्शन, वहां जितने लोग हैं उतने देवता है, क्योंकि सब तो भगवान के ही अंश। और ये अगर मन में नहीं आया, तब तो फिर आप चाहे हिमालय चले जाइए, वन में चले जाइए, नदी, समुद्र, तालाब के किनारे चले जाइए, वो भी तो इसी संसार का ही हिस्सा, जितना आपका घर है। तो आप हिमालय नहीं जा सकते, हिमालय तो आपके पास आ सकता है। मन मन की स्थिति तो वो हो सकती है, और मन को हिमालय में ले जाने की स्थिति का यंत्र मौजूद है आपके पास में, साधन है आपके पास। मन को इतना शीतल बनाइए कि सारे देवता आपके सामने आए। व्यक्ति की बोली से पकड़ा जा सकता है कि ये कितना गहरा और कितना छिछला है। गीता, रामायण, भागवत ये विचार करने का आधार है, लेकिन आप यदि चलेंगे ही नहीं
तो विचार तो धरा का धरा नहीं। किताबें बहुत है, बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बेसिक जो है साधन करो, गीता पढ़ो, रामायण, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। गीता के एक श्लोक को रोज पढ़िए ना, रोज पढ़िए, रोज नया मीनिंग समझ में आए। इतना गहरा, पूरे विज्ञान का आधार है वो। जीवन जीने के लिए जैसे त्रिलोक के स्वामी को पुंडरीक के घर पे आना पड़ा, तो हम लोग के दरवाजे पे मालिक बैठे हुए हैं, इस बात का भरोसा नहीं है, और दुनिया घूम रहे हैं भगवान खोए हुए, तो हम खुद का पता मालूम नहीं और भगवान ढूंढने चले। हम तब तक किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जब तक खुद के ऊपर भरोसा। तो पहले ये मान ले हम इंसान हैं और इस धरती पर मौजूद है, ये भरोसा तो हो। और जो मिला है उसको करेंगे, दृढ़ता पूर्वक करेंगे। कम बेसी ऊपर नीचे हो सकता है, सुबह शाम हो सकता है, लेकिन करेंगे जरूर। पहले तो ये हो, और ये अगर हो गया तो समय भी अपने आप पका। और कीजिएगा, स्कूल में भर्ती होइएगा तो टेस्ट भी होगा, व्यवधान आएगा, वो आपका एग्जामिनेशन, उसको आपको धैर्य से पार कर। और वहां अगर आप निकल गए तो जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल हो। आपका कोई काम फिर आपको नहीं करना पड़ेगा, मालिक किस रूप में आके कर दे कोई नहीं जानता। व्याकुलता होनी चाहिए, वो व्याकुलता नहीं है। बाबा को आज भी शरीर में ढूंढ, बाबा तो कभी शरीर थे ही नहीं, वो तो अशरीर थे। आज तक की उम्र में मुझे कभी याद नहीं है कि नींद में भी किसी को बोले हो और वो काम ना हुआ, उसका सफल ना हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। बड़ा सरल सा उपाय है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मद, लोभ, कमाई बहुत हो गया। जितना कमा लीजिए, प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि आप कुछ लेके नहीं जा सकते, तो फिर हाय तौबा क्यों, कोई मतलब नहीं। एक बार एक फोर्ड कंपनी का मालिक जो है वो होटल में था ऊपर, उसको कुछ फूल की आवश्यकता हुई, तो खिड़की से झांका तो साइड में पटरी के किनारे फूल बेच रहा था, आ गया, फूल ले लिया। अब वो फोर्ड कंपनी का मालिक, उसको तो लोगों को इंस्पायर करने की आदत थी। बोले कि कितने का फूल बेच लेते हो? बोला कि दिन के $5-7 कमा लेते हैं। बोले थोड़ा आवाज लगाओ, और उससे क्या होगा कि $50-60 करोगे। बोले चलो कमा लिया। उसके बाद एक छोटी सी दुकान ले लो, वहां से तुम $100-200 कमा लोगे, ठीक न हो गया। उसके बाद बोले फिर थोड़ा सा और कमा लोगे तो डिपार्टमेंट स्टोर कर लेना। बोले फिर उसके बाद आगे बोल। बोला कि और ज्यादा कमाओगे तो आराम से तुम्हारे बाल बच्चे खाएंगे, तुम आराम करना। बोला वही तो कर रहे हैं। बोला आराम करने के लिए उतना कष्ट करने की क्या जरूरत है, वही तो कर रहे हैं। तो जो निर्लिप्त अवस्था होती है तो कहीं भी मगन मगन है, तो मगन रहना। जो हो रहा है होने दिए, उस पर बस नहीं आओ। बेटा बात नहीं मानेगा, बेटी बात नहीं मानेगी, पत्नी से नहीं पटेगा, संसार है चलेगा। अपना काम है भैया, एक सूत्रीय कार्यक्रम गुरु जो दिए उसको करना है, तो करना है, सीधी सी बात। उसमें कोई सवाल ही नहीं। ब्रह्मा का लिखा हुआ झूठ हो सकता है, मेरे गुरु जी का लिखा हुआ झूठ नहीं हो सकता है। और ब्रह्मा के लिखा को मिटाने की ताकत यदि किसी में है तो हमारे गुरु। लेकिन गुरु नाराज हो जाए तो फिर तीनों देवता बचा भी नहीं सकते। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि जो मिला है ना, समय बड़ा तेजी से निकला है। एक समय था जब गेट पब्लिक लाइब्रेरी हम लोग खेलते थे, और आज इस उम्र में आ गए। ये साइकिल रुकना नहीं चाहिए, ये साइकिल चलते रहना। डेली सोते समय ये विचार कीजिए कि आज हम किसके बारे में क्या गलत सोचे।
क्योंकि आपका मन जितना सच बोलेगा उतना कोई नहीं बोल सकता, और इसको सब सच पता है। अगर आप सवेरे उठना चाहते हैं और नहीं उठ पा रहे हैं, इसका मतलब मन आपको चला रहा, आप मन को नहीं चला। तो आप उसके मालिक बनिए ना, आप उसका गुलाम क्यों बने। दुनिया में तो कहते हैं कि हम बड़ा ताकतवर आदमी, बहुत पैसा वाला आदमी, तो मन के आगे काहे कमजोर हो जाते हैं? नहीं, मन के आगे कमजोर नहीं, मन को आप चलाइए। मेरा रूटीन है इतने बजे तो इतने, ठीक है, तबीयत खराब है, वो अवस्था नहीं है तो ठीक है, लेकिन उठ जाएंगे। बाबा को देखें, बैठ नहीं पाते थे, लेकिन 6 बजे फिर भी तकिया उकिया लगा के बैठाए थे, और 1 घंटा रोज करते थे। फिर उनको रोज सेकना पड़ता था, दवा लगानी पड़ती, लेकिन बैठते जरूर। उनको देख के भी अगर नहीं सीखे, तब तो भैया ना यहाँ ठहर है ना वहां ठहर। मन के नियंत्रण